हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरमेंट आईएएस। दोस्तों, कोरोना वायरस के वैक्सीन के बारे में कुछ दिनों से खबरें आ रही है कि वैक्सीन जिन्होंने लगाई है कोविशील्ड वैक्सीन, उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो इसी खबर को क्लेरिफाई करने के लिए और इसके सच्चाई क्या है उसको एक्सप्लोर करने के लिए आज का सेशन हम लेकर आए हैं। तो कोरोना की इंडिया में दो वैक्सीन आई थी, एक तो कोवैक्सीन थी और कोविशील्ड थी। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन भी थी, लेकिन बल्क मेजॉरिटी को जो है ये दोनों वैक्सीन लगी है। ये खबर है कोविशील्ड वैक्सीन की, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका। हाल ही में ब्रिटेन में इस कंपनी को लेकर एक केस चल रहा है और इस केस की सुनवाई के दौरान इस कंपनी ने यह स्वीकार किया है कि जिन्होंने भी हमारी वैक्सीन लगाई है उनको रेयरली एक ऐसा चांस है कि कुछ साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इन रेयर साइड इफेक्ट में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ये उस कंपनी ने कहा है। ये खबरें आने के बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबारों में लोगों के बीच में इस तरीके का पैनिक क्रिएट हो गया था कि हमने वैक्सीन लगा दी है तो क्या हमारे ऊपर भी ऐसे कोई साइड इफेक्ट आएंगे। और साथ ही साथ इन खबरों को ज्यादा हवा तब मिली जब हमने हाल ही के कुछ टाइम में ऐसे केसेस देखे कि कोई यंग सा पर्सन है जो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, मान लिया वॉलीबॉल खेल रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है और सडनली वो नीचे गिर गया और उसकी डेथ हो गई। कोई शादी में डांस कर रहा है और कहीं गिरने से उसकी डेथ हो गई, सडन हार्ट अटैक आया। यंगस्टर्स में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही थी। तो इन सारी खबरों के मिक्स होने से एक तरीके का पैनिक जो है लोगों में क्रिएट हो गया है, उसी को हम आज के सेशन में क्लेरिफाई कर रहे हैं। सो एस्ट्राजेनेका एडमिट कोविशील्ड वैक्सीन हैज साइड इफेक्ट, शुड यू वरी? क्या आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है? सो देखते हैं इसको। कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII और एस्ट्राजेनेका दोनों ने मिलकर बनाई थी। सो AstraZeneca has admitted in UK court that its COVID vaccine can cause a rare blood clot disorder. However, the risks are extremely low and outweigh the benefit of the vaccine. पहला वर्ड जिस पे आपको फोकस करना है वो रेयर। रेयर का मतलब दुर्लभ, बहुत लाखों में से एक। तो कंपनी ने कहा है कि 50,000 में से एक केस ऐसा आ सकता है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होवे और बहुत एक्सट्रीमली लो रिस्क है। और जो वैक्सीन के बेनिफिट है अगर हम उनको देखें तो बेनिफिट बहुत ज़्यादा है और ये रिस्क जो है उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो 50,000 में से एक केस ऐसा हो सकता है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है वैक्सीन की वजह से? तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग तब होती है जब बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स जाग जाता है। जनरली आपने वैक्सीन लगाई हुई तो यहाँ पर हाथ में वैक्सीन लगाते हैं। वैक्सीन को हमेशा मसल में इंसर्ट करते हैं, तो पर्पस ये होता है कि मसल में जो है वो वैक्सीन या वो ड्रग्स चला जाए। कई बार गलती से ये जो वैक्सीन है जो है ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, खून में चली जाती है और खून में जो है बॉडी, इस वैक्सीन में एक प्रोटीन होता है, बॉडी उस प्रोटीन को एक फॉरेन मैटर का मतलब कोई बाहरी तत्व जो है आइडेंटिफाई करती है। जब भी हमारे शरीर में कोई बाहरी वायरस या बैक्टीरिया या कोई फॉरेन मैटर जाता है तो बॉडी का इम्यून रेस्पॉन्स जाग जाता है और बॉडी उसको मारने की कोशिश करती है। तो यही होता है जब वैक्सीन के साइड इफेक्ट आते हैं। तो जब वैक्सीन जो है ब्लड स्ट्रीम में मिल जाती है तो वैक्सीन में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को जो है सारी तरफ से इस तरीके के सेल जो है घेर लेती है, इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। तो रेयर साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि इस तरीके की ब्लड क्लॉटिंग हो जाए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो है ब्लड क्लॉटिंग जो होती है वैक्सीन लगाने के 21 डेज से 40 डेज तक, 21 से 40 दिन के अंदर अंदर हो जाती है, जिनको भी साइड इफेक्ट आना होता है। तो सबको वैक्सीन लगे कम से कम 1 या 2 साल हो चुके हैं, तो जिनको साइड इफेक्ट आने थे उनको आ चुके हैं, अब कोई नए साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो पहली चीज ये एक रेयर जो है साइड इफेक्ट है। दूसरा, साइड इफेक्ट जो आने थे वो आ चुके हैं, अब साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, ये कंपनी ने
कहा है, तो ज्यादा डरने की या पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई अगर अफवाह उड़ा रहा है तो वो गलत है। जो ऑथेंटिक स्टेटमेंट है या जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो यही है। तो बेसिकली साइड इफेक्ट में होता क्या है, तो टीटीएस हो जाता है। टीटीएस इज थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, बेसिकली ये क्या है, ब्लड क्लोटिंग है एक तरीके की। तो क्या है, एक वेरी रेयर ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर लाइकली टू लिंक विथ एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन। The incident rate is 1 in 50,000. TTS cause blood clot and low blood platelet level which can be life threatening. अगर किसी को ये हो जाता है तो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है और साथ ही साथ ब्लड में प्लेटलेट की संख्या भी कम हो जाती है जो आपकी जिंदगी को खतरा पहुंचा सकती है। लेकिन ये रेयर है, 1 in 50,000। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैनिक या डरने की जरूरत नहीं है। How does TTS occur with AstraZeneca vaccine? So vaccine accidentally enter bloodstream instead of muscle. मसल के बजाय वैक्सीन जो है ब्लड स्ट्रीम में चली जा एंटर हो जाती है। इम्यून रेस्पॉन्स, बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेक्स ए ब्लड प्रोटीन प्लेटलेट फैक्टर 4 एज ए फॉरेन इन्वेडर। इसको एज ए फॉरेन इन्वेडर या बाहरी आक्रमण के रूप में हमारे शरीर देखता है। जब भी बॉडी में आप ये देखो कि जब आपको कोई भी आपकी बैक्टीरिया, वायरस या कोई प्रोटोजोआ बॉडी में जाएगा तो शरीर उसको मारने की कोशिश करती है और इम्यून रेस्पॉन्स जाग जाता है। इस केस में भी ऐसा ही होता है। एंटीबॉडीज अटैक एंड क्लम्प विथ प्रोटीन कॉजिंग एबनॉर्मल ब्लड क्लोट टू फॉर्म। तो बेसिकली बॉडी की जो है एंटीबॉडी है इसको अटैक कर जाती है और ऐसे क्लम्प बन जाते हैं, क्लस्टर बन जाते हैं, उसी को ब्लड क्लोटिंग कहा जाता है। तो कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड, शुड यू वरी अबाउट टेकिंग कोविशील्ड? एक्सट्रीमली रेयर, द रिस्क ऑफ TTS फ्रॉम कोविशील्ड इज एक्सट्रीमली लो एट अराउंड 0.002%। यहां पर ध्यान देना है, इसको देखने के बाद आपकी वैसे ही चिंता जो है दूर हो जाएगी। 0.002% जो है रिस्क है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मॉनिटर फॉर सिम्टम्स, जैसे जिन लोगों को ये सिम्टम्स आए थे ब्लड क्लोटिंग के, तो पहले क्या होता है, सर दर्द होता है, लेग में स्वेलिंग आ जाती है, तो हेडेक, एबनॉर्मल पेन एंड लेग में स्वेलिंग आ जाती है, ये सारी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। सो TTS सिम्टम्स एंड डेंजर साइन, तो इंटेंस हेडेक यानी कि बहुत ज्यादा सर दुखता था जिनको ये सिम्टम्स आए थे, एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होता था, और ब्लीडिंग जो है अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग और ब्रूजिंग में भी प्रेजेंट, तो ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। तो ये सिम्टम्स थे साइड इफेक्ट के क्लोटिंग से पहले वाले। तो हेडेक होना या पेट में दर्द होना और ब्लीडिंग हो जाना, ये इस तरीके के सिम्टम्स थे साइड इफेक्ट के। अंडरस्टैंडिंग वैक्सीन इंड्यूस इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया VITT। तो V इज वैक्सीन, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि थ्रोम्बोटिक साइटोपेनिया जो है बहुत सारे रीजन की वजह से हो सकता है। जब ये वैक्सीन की वजह से होता है तो उसको वैक्सीन इंड्यूस यानी वैक्सीन की वजह से होने वाला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। व्हाट इज VIIT? तो ये वैक्सीन की वजह से होता है, जैसे एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स लाइक ब्लड क्लोट एंड लो प्लेटलेट। तो बेसिकली ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। अनयूजुअल क्लोट साइट, सो इट कैन कॉज क्लोट इन अनयूजुअल एरिया लाइक ब्रेन और एब्डोमेन। ये जो क्लोटिंग होती है वो भी ऐसी जगह पे होती है जहां पर जनरली क्लड नहीं जो है क्लोटिंग नहीं होती है, पेट में हो जाती है, ब्रेन में हो जाती है, तो ये रेयर साइड इफेक्ट है। की टेक अवे ऑन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन एंड ब्लड क्लोट। तो बेसिकली क्या कंक्लूजन क्या है, बॉटम लाइन क्या है कि ये एक्सट्रीमली रेयर रिस्क है। दूसरा, बेनिफिट जो है वैक्सीन के ज़्यादा है और साइड इफेक्ट थोड़े बहुत होते ही हैं, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम्स को मॉनिटर करें, अगर किसी को ऐसे सिम्टम्स आए थे या जो है उनको मॉनिटर कर सकते हैं, हेडेक और
सारे सिम्टम्स हमने देख लिए हैं, मेडिकल केयर की हेल्प लें। तो बेसिकली ये हमारा एक वीडियो है जो वैक्सीन के पैनिक को एक्सप्लेन, जो है वैक्सीन के पैनिक की रियलिटी को एक्सप्लेन करता है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली इनमें से ज़्यादातर बातें तो वैसे इंडियन डॉक्टर्स ने जब वैक्सीन लगाई थी तब डॉक्टर्स ने बताई भी थी, ये लोगों को इसके बारे में जानकारी भी थी। सो थैंक यू वेरी मच। डरे नहीं, आराम से जो है स्वस्थ जीवन जिए।